क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि एक 12 वोल्ट का बैटरी है और इसमें से जो है 5 प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है R1 और R2, ये एक समांतर क्रम में संयोजित है। तो इसका हम सभी तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करेंगे। तुल्य प्रतिरोध जैसे कि कुछ भी निकले सॉल्व करने के बाद, तो ये निकल गया तुल्य प्रतिरोध, RP नाम देते हैं इसका। इसके बाद जो है इसमें से 3 प्रतिरोधक R4, R3, R4, R5 है। इसको सॉल्व करके निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। जो निकलेगा उसका वैल्यू इस तरह से RS नाम दे देंगे। इसके बाद जो है दोनों निकालने के बाद समतुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा उसमें से फिर हम लोग श्रेणी क्रम का सूत्र लगा करके इस परिपथ में प्रवाहित कुल प्रतिरोध हम सभी प्राप्त कर लेंगे। कुल प्रतिरोध प्राप्त करने के बाद ओम के नियम से हम सभी धारा का मान प्राप्त करेंगे। I बराबर सूत्र जो होता है वो V/R होता है। ये सूत्र लिखेंगे। V का वैल्यू जो है 12 वोल्ट दिया हुआ है और R का वैल्यू जो है यहाँ पर जो निकलेगा RP प्लस RS, दोनों को जोड़ने के बाद जो है श्रेणी क्रम संयोजन में वो वैल्यू लिख करके हम सभी कुल धारा का मान हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले परिपथ में कुल प्रतिरोध हम सभी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है कि R1 और R2, R1 और R2 समांतर क्रम में संयोजित है। तो इसमें से तुल्य प्रतिरोध जो होगा 1/RP इज इक्वल टू लिखेंगे 1/R1 अब प्लस 1/R2। इस तरह से R1 का वैल्यू जो है 10 ओम दिया हुआ 1/10 हो जाएगा और R2 का वैल्यू 40 ओम दिया हुआ, ये ओम निकलेगा। एलसीएम लेंगे 10 और 40 का एलसीएम 40 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 + 1 हो गया ओम। तो ये निकल गया 5/40। तो सॉल्व करने पर ये निकलेगा 1/8 ओम। तो इस तरह से इस प्रकार से RP का वैल्यू जो है वो 8 ओम निकलेगा। आगे हम सब इसमें से देखेंगे R3, R4 और R5, ये जो है एक समांतर क्रम में संयोजित है। आगे R3, R4 और R5 समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में संयोजित है। तो इसमें से जो है इसका सूत्र लिखेंगे 1/RS इज इक्वल टू होता है 1/R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5। इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू जो है R3 का ये है 30 और R4 का वैल्यू ये है 20 और R5 का वैल्यू ये है 60। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर ये 60 आएगा एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम ये हो गया 60। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा और ये जो है 1 होगा। इस प्रकार से सॉल्व करने पर 6/60 ओम निकलेगा, 1/10 हो जाएगा ओम। RS का वैल्यू जो है वो निकल गया 10 ओम। ठीक है। तो अब जो है RP जो हम सब निकाले थे, RP जो है ये निकला था 8 ओम, 8 ओम और RS जो है 10 ओम निकला है। तो
तुल्य प्रतिरोध जो होगा आरपी और आरएस, तुल्य प्रतिरोध ये दोनों तुल्य प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में संयोजित होगा, श्रेणी क्रम में। तो इसे हम सभी आर क्यू नाम देते हैं। आर क्यू इक्वल टू हो गया आर पी प्लस आर एस। आर पी का वैल्यू जो है वो 8 ओम निकला है और आर एस का वैल्यू 10 ओम निकला है। सॉल्व करने पर 18 ओम निकल जाएगा। तो इस प्रकार से परिपथ में कुल प्रतिरोध जो है 18 ओम निकलेगा। परिपथ में कुल प्रतिरोध 18 ओम निकलेगा। अब जो है बी नंबर में कहा है कि कुल धारा कितना इसमें प्रवाहित होगा। तो बी नंबर के लिए हम सभी आई का वैल्यू भी का वैल्यू पता है, ये है 12 वोल्ट और आर का वैल्यू जो है वो है 18 ओम। तो ओम के नियम से ओम का नियम से क्या होता है, आई इक्वल टू ये होता है वी बाय आर। इसमें से वैल्यू रखने पर ये हो गया 12 और आर का वैल्यू 18 हो गया एम्पियर। सॉल्व करेंगे तो 2/3 एम्पियर निकलेगा। दशमलव में बदलने पर 0.67 एम्पियर होगा। तो इस प्रकार से धारा का मान जो है, धारा ये हो जाएगा 0.67 एम्पियर। क्वेश्चंस में परिपथ है, परिपथ में ए बी एक परिपथ है, इसके बाद जो है ए सी ये वाला परिपथ है और सी डी ई में प्रवाहित हो रही धारा का मान पता करना है। इसमें से विभवांतर जो है 1.5 वोल्ट है और फिर जो है ए बी ये है ए बी और सी डी और डी ई इसके सिरे के बीच में विभवांतर का परिकलन करना है। विभवांतर, तो विभवांतर का मान तो हम सभी जानते हैं कि अगर इस समांतर क्रम में संयोजन है तो जैसे कि ए बी इसका तो विभवांतर जो है 1.5 वोल्ट ही हो जाएगा, ठीक है। और जो है सी डी का निकालना पड़ेगा ओम के नियम से। V इक्वल टू आई बाय आर, आई आर V इक्वल टू आई आर से निकालेंगे सी डी के बीच में। और जो है डी ई के बीच में भी V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला से निकालेंगे हम सभी। तो इसमें से सबसे पहले हम सभी देखते हैं कि ए बी का जो है धारा का मान कितना होगा, ए बी में प्रवाहित हो रही धारा का मान, और सी डी ई में धारा का मान कितना होगा। सी डी ई में जितना धारा प्रवाहित हो रहा है उतना ही धारा ए सी में भी प्रवाहित होगा। तो सबसे पहले सी डी ई का ही निकाल लेते हैं। तो सी डी ई के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान हम लोग प्राप्त करेंगे। R1 का वैल्यू इसमें से है 6 ओम, R2 का वैल्यू है 4 ओम, ठीक है। तो इसमें से तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे आर पी लिखते हैं इसको। श्रेणी क्रम में संयोजन है R1 प्लस R2। इस तरह से ये हो गया 6 प्लस 4 ओम। सॉल्व करने पर ये 10 ओम निकलता है। इसके बाद क्या करना है, इसमें से प्रवाहित हो रही धारा का मान निकालेंगे। सी डी ई में प्रवाहित हो रही धारा, सी डी ई में प्रवाहित
धारा ये निकालना है। तो इसमें से विभवांतर का मान जो है, विभवांतर जो है V = 1.5 वोल्ट दिया हुआ है और प्रतिरोध हम सभी निकाल चुके हैं 10 ओम है। तो धारा का मान जो होता है I = ओम के नियम से V/RP हो जाएगा। तो V का वैल्यू जो है 1.5 हो गया और R का वैल्यू 10 हो गया, एम्पियर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा 0.15 एम्पियर, इस तरह से निकलेगा। आगे इसमें से निकालना है AC में प्रवाहित हो रही धारा। तो AC में उतना ही धारा प्रवाहित हो रहा है जितना कि CDE में प्रवाहित हो रहा है। तो AC में प्रवाहित धारा CDE परिपथ में प्रवाहित धारा के बराबर होगा। प्रवाहित धारा के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम सभी I2 लिख देते हैं। I2 = 0.15 एम्पियर निकल गया। तो इस प्रकार से हम AC में भी निकाल चुके। अब क्या करना है कि AB में प्रवाहित हो रही धारा का मान निकालें। ये है AB। तो इसमें से प्रतिरोध का मान प्राप्त है 12 ओम, R का वैल्यू 12 और विभवांतर जो है V जो है 1.5 हो गया। तो I का फॉर्मूला होता है V/R, V/R कर देंगे तो AB में प्रवाहित हो रही धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AB परिपथ में, AB परिपथ में, AB परिपथ में क्या है, R का मान, इसको R3 लिख देते हैं, ये है 12 ओम और V का वैल्यू जो है 1.5 वोल्ट है। तो I3 जो हो गया ओम का नियम से ये होता है V/R3। तो V का वैल्यू 1.5/12 हो गया, ये हो जाएगा एम्पियर। तो इसको सॉल्व यदि करें तो यहाँ पर हो गया 3 चौके 12 होता है और 3 पाँचे 15 होता है, 0.5। तो इसको दशमलव में अगर बदलना चाहें तो 0 हो गया 1, फिर 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाता है और 20 हो गया, 4 पंजे 20, इतना एम्पियर निकलेगा। तो I3 का वैल्यू जो है 0.125 एम्पियर निकलेगा। तो इस तरह से धारा का मान हम सभी को प्राप्त हो चुका है। तो एक बार जो है धारा का मान हम सभी लिखते हैं यहाँ पर जो है इसमें से धारा AB में धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो है 0.125 एम्पियर और AC में प्रवाहित हो रही धारा का मान 0.15 एम्पियर और CDE परिपथ में धारा का मान भी इतना ही है, दोनों में से बराबर है। आगे हम सभी को विभवांतर का मान पता करना है। AB का विभवांतर, AB में विभवांतर धारा का मान भी प्राप्त है, फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। AB का विभवांतर और जो है CD का विभवांतर निकालेंगे, I का मान प्राप्त है और R का मान प्राप्त है और फिर DE का विभवांतर निकालेंगे। तो भुजा AB का विभवांतर जो है 1.5 ही होगा। तो इसमें से दूसरा नंबर क्वेश्चंस में AB का विभवांतर प्राप्त करना है। तो AB
ए बी के सिरों के बीच विभवांतर जो है के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट ये होगा। ए बी के बाद हम सभी को सी डी के बीच में निकालना है, तो सी डी परिपथ में लिखते हैं। अगर यदि सी डी ई परिपथ लिखा हुआ रहता, सी डी ई परिपथ का विभवांतर, तो ये 1.5 वोल्ट ही होता, लेकिन सी डी परिपथ में इसको निकालना पड़ेगा। इसमें से आई का वैल्यू जो है वो है, धारा इसमें से प्रवाहित हो रहा है वो 0.5 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, और आर का वैल्यू जो है वो है 6 ओम। तो इसमें से V का फॉर्मूला होता है V = IR, इसको V1 लिखते हैं। तो ये जो होगा इसको R1 लिख देते हैं, तो ये R1 हो गया। तो 0.15 × 6 वोल्ट सॉल्व करने पर 9 वोल्ट निकलेगा V1 का वैल्यू, या फिर गुणा करने पर ये 90 हो जाता है 0.1 अंक के बाद, इस तरह से निकलेगा 0.9 वोल्ट। अगला जो है हम सभी को निकालना है DE के बीच में विभवांतर निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे DE परिपथ में, तो हम सभी जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में संयोजित होता है प्रतिरोधक तो धारा का मान समान होता है। तो इसके लिए भी धारा का मान इतना ही रहेगा 0.15 एम्पियर, और इसमें से प्रतिरोधक जो है वो 4 ओम दिया हुआ है। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, इसमें से V2 जो है वो होगा IR2, इस तरह से लिखेंगे। I का वैल्यू जो है 0.15 और R का वैल्यू 4 है, ये हो जाएगा वोल्ट। सॉल्व करने पर 0.6 वोल्ट निकलेगा। तो इस प्रकार से विभवांतर निकालना था इसमें से, और जो है धारा का मान हम सभी को प्राप्त करना था। तो इसमें से 176 ओम के कितने प्रतिरोधक को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। विभवांतर 220 वोल्ट दिया हुआ है और विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो रहा है 5 एम्पियर का। तो हम सभी प्रतिरोध का मान प्राप्त करेंगे। पहले तुल्य प्रतिरोध या फिर कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो इसमें से जो है लिखेंगे V का वैल्यू V = ये है 220 वोल्ट, और I का मान जो है वो है 5 एम्पियर। तो R जो होगा R = होता है वो होता है V/I। तो V का वैल्यू जो होगा 220/5 ओम, तो ये निकल गया 44 ओम, ये निकला कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध का मान वो निकल गया 44 ओम, और इसमें से प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। तो मान लेते हैं कि प्रतिरोधकों की संख्या n है। माना कि प्रतिरोधकों की संख्या n है। तो समांतर क्रम संयोजन में ये जो है 1/R
मतलब कि कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2। और इसमें से दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो है वो जो है n तक मान लेते हैं, ये जो है 176 है Rn। इसी तरह से Rn 1/Rn इस तरह से हो जाएगा। तो 1/R, R का वैल्यू पता है हमको, वो है 44। इस तरह से लिखेंगे इज इक्वल टू 1/176 प्लस 1/176 प्लस इसी तरह से n तक। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1/44 निकलेगा इसमें। यहाँ पर एलसीएम जो है सब में 176 है तो 176 होगा, और 1 + 1 इस तरह करके n तक जाएगा। तो जोड़ेंगे तो n ही आएगा, 176 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू 176 यहाँ पर चला जाएगा, n इक्वल टू हो गया 176/44। सॉल्व करने पर ये 4 निकलेगा। तो प्रतिरोधकों की संख्या जो है, प्रतिरोधकों की संख्या चार प्रतिरोधक को संयोजित